Hello bachcho, let's read this question. The question says, in order to prepare primary amine from an alkyl halide with simultaneous addition of one CH2 group in the carbon chain, the reagent used as a source of nitrogen is option A is sodium amide NaNH2, option B is sodium azide NaN3, option C is potassium cyanide KCN, and option D is potassium thalamide C6H4CO whole twice N negative K positive। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमें प्राइमरी अमीन बनाना है किसी एल्काइल हैलाइड से और हम चाहते हैं कि वो जो एल्काइल हैलाइड हो जिससे हम प्राइमरी अमीन बना रहे हैं उसके अंदर एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाए, एक CH2 ग्रुप और आ जाए, उस एडिशन हो जाए बेसिकली उसका, तो हम कौन सा रिएजेंट यूज करें और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें बच्चों क्या दे रखा है इन्होंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों क्वेश्चन का, कि हमें प्राइमरी अमीन बनाना है किससे बच्चों, एक एल्काइल हैलाइड से। एक एल्काइल हैलाइड से हमें एक प्राइमरी अमीन बनाना है, एल्काइल हैलाइड RX ले सकते हैं और उससे हमें प्राइमरी अमीन बनाना है। लेकिन ये जो प्राइमरी अमीन होना चाहिए इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक कार्बन एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा होना चाहिए। दैट मीन्स जो हमारा अमीन बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, हमारे पास ऐसा प्राइमरी अमीन बनाना है, RCH2NH2 बनाना है फ्रॉम RX। तो यही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, तो हमें इसके लिए बेस्ट रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चों वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं। जो ऑप्शन ए में बोला है सोडियम एजाइड, सोडियम सोडियम अमाइड बोला है बच्चों ऑप्शन ए में, दैट इज इसको सोडामाइड भी बोलते हैं, सोडियम अमाइड को हम सोडामाइड भी बोलते हैं, NaNH2। बेसिकली ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। मान लीजिए हम कोई एक एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, मान लीजिए ये R है, ये CH2 है और यहाँ ये CH2 है और यहाँ इससे कोई हेलोजन अटैच है, X अटैच है। तो होता क्या है, जब आप यहाँ पर सोडामाइड को यूज करते हो तो सोडामाइड क्या होता है बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोडामाइड जो होता है बच्चों यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। यहाँ NH2 नेगेटिव जो होता है बच्चों वो क्या काम करते हैं, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, बीटा हाइड्रोजन को, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं एंड यहाँ से X नेगेटिव निकल जाता है। तो यहाँ एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, एक कार्बन बढ़ता नहीं और कोई प्राइमरी अमीन आप इससे हमारे पास इसकी हेल्प से हम यहाँ प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते जिसके अंदर एक कार्बन एक्स्ट्रा हो। तो इसलिए इसको हम यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों, सोडा सोडियम एजाइड। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। सोडियम एजाइड मींस NaN3। अब NaN3 क्या है बच्चों, जब आप इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड है मान लीजिए RX कोई, और इसकी रिएक्शन जब आप NaN3 के साथ कराते हो ना बच्चों, तो यहाँ NaN3 के अंदर Na पॉजिटिव N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव क्या काम कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर सकता है, यहाँ से X नेगेटिव निकल जाएगा, X नेगेटिव Na प्लस के साथ मिलकर NaX बना लेगा, यहाँ पर बन जाएगा बच्चों RN3। RN3। अब बच्चों ये जो हमारे पास एजाइड कंपाउंड होता है ना, अगर ये एजाइड कंपाउंड की बात करें बच्चों, तो ये हमारे पास कैसे होते हैं, यहाँ पर हमारे पास थर्मल या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन से ये नाइट्रीन बनाते हैं। और मान लीजिए आपने इसको पहले हीट करा तो यहाँ से बेसिकली N2 गैस रिलीज होती है और फिर आपने इसका कर दिया है रिडक्शन, फिर आपने इसका कर दिया है रिडक्शन, जब आपने पहले हीट करा तो इसमें से N2 गैस रिलीज हो जाती है, यहाँ पर नाइट्रीन बनता है और देन रिडक्शन करते हो तो ये RNH2 के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कार्बन एक्स्ट्रा नहीं हुआ, वन CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा नहीं ऐड हो सकता, तो ऑप्शन बी को भी हम यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन सी की बात करते हैं, KCN। ऑप्शन सी की बात करते हैं, KCN। मान लीजिए यहाँ पे आपने RX कोई एल्काइल हैलाइड लिया है, इसकी रिएक्शन KCN के साथ करा रहे हैं, तो K प्लस और CN नेगेटिव, यहाँ पर K और C के बीच का बॉन्ड प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है, तो CN नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर सकता है और यहाँ से X नेगेटिव निकल सकता है। बेसिकली R कौन होगा, एक एल्काइल चेन होगी, कार्बन होगा, यहाँ कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, X पे डेल्टा नेगेटिव, तो कार्बन चेन पर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ये हमारा CN नेगेटिव X नेगेटिव निकल सकता है जो K प्लस के साथ मिलकर KX बना लेगा, तो आप लिख सकते हो माइनस KX, यहाँ पर बन जाएगा RC। ध्यान से समझना है बच्चों, साइनाइड कंपाउंड बन जाते हैं मेन प्रोडक्ट यहाँ पे। अगर हम इनको हाइड्रोलिसिस करते हैं ना बच्चों, H प्लस और OH नेगेटिव, लेकिन यहाँ कंडीशन कैसी होनी चाहिए, माइल्ड, माइल्ड कंडीशन यूज करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं RCONH2 के अंदर, इसके अंदर बच्चों RCONH2 के अंदर। अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंडीशन यूज कर लेते तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो माइल्ड कंडीशन में ये CONH2 ग्रुप में रिड्यूस हो जाते हैं। और जब हम इनका ये जो हमारे पास प्राइमरी अमाइड बनते हैं, अब आप क्या कर सकते हो, इसका रिडक्शन कर सकते हो। अब आप क्या काम कर सकते हो, इसका रिडक्शन कर सकते हो। जब आप रिडक्शन करोगे तो मान लीजिए आपने LiAlH4 यूज कर लिया है, तो LiAlH4 क्या काम करेगा रिडक्शन के लिए, आप कोई भी रिएजेंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं अप्रोप्रिएट। हम मान लीजिए LiAlH4 कर रहे हैं तो ये कार्बोनाइल ग्रुप को किस में रिड्यूस कर देगा, RCH2NH2 के अंदर, CH2 कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है CH2 के अंदर। तो अगर आप देखोगे हमने स्टार्टिंग में एल्काइल हैलाइड लिया था RX, और जो हमारा यहाँ पर अमीन बन सकता है उसके अंदर एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया है।
KCN को हम यूज कर सकते हैं, ये एक नाइट्रोजन देगा और CN देगा बेसिकली, जिसको हम माइल्ड कंडीशन में रिड्यूस करेंगे। पहले क्या करेंगे उसका बच्चों, हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा वो। देन उसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो वो CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको आप यूज कर सकते हो। ऑप्शन डी में मिला है पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड की बात करें बच्चों, तो ऑप्शन डी की बात करते हैं, जिसमें हमें ये मिला है। ये हमारे पास ये बेंजीनिंग है, यहाँ पे ये CO होल ट्वाइस है ना, इसका मतलब ये है हमारे पास ये दो ग्रुप इस तरीके से हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। और यहाँ N पर नेगेटिव, K पॉजिटिव। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो ना बच्चों एल्काइल हैलाइड के साथ, तो यहाँ N नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है और ये यहाँ पर अटैक करता है, यहाँ से X नेगेटिव निकलता है। हम इसको गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस भी बोलते हैं बच्चों। स्टार्टिंग में इसमें थैलीमाइड ले लेते हैं और यहाँ पर जब इसको पोटेशियम सॉल्ट बन जाता है तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाता है इस तरीके से। यहाँ पर ये N पर नेगेटिव, इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाएगा, यहाँ से X नेगेटिव निकलेगा जो कि X के साथ मिलके KX बना लेगा। तो हमारे पास तो ये बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा, यहाँ ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर जो N है उसने R के साथ बॉन्ड बना लिया, इसको बोल सकते हैं N एल्काइल थैलीमाइड। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, बेसिक कंडीशंस ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए NaOH ले लिया है हमने, एक्वस। एक्वस फेज में क्या होता है, NaOH जब हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर ये कार्बोनाइल ग्रुप और जो हमारे पास नाइट्रोजन है, इनके बीच के बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ पर ये बन जाता है COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, और यहाँ Na+ भी होगा तो Na पॉजिटिव। और साथ में ये कन्वर्ट हो जाता है RNH2 के अंदर, RNH2 के अंदर। तो यहाँ अमीन तो बन सकता है लेकिन इसके अंदर कार्बन एटम इंक्लूज नहीं हुआ। RX एल्काइल हैलाइड लिया था और RNH2 ही बनाया, CH2 ग्रुप इसमें इंक्रीज नहीं होता, तो हम D को भी यूज नहीं कर सकते। सिर्फ KCN ही ऐसा ऑप्शन है जो हमें पहले क्या देगा बच्चों, RCN देगा। जब हम उसका क्या करेंगे, माइल्ड कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करेंगे, वो हमारे पास अमाइड देगा, RCONH2। CO ग्रुप आ चुका है, रिडक्शन कर दीजिए, CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो C हमारा अप्रोप्रिएट रिएजेंट है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर C। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।